हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और दिन भर हो गया है पूरे घर में गंदगी, तो मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी सफाई। तो बेड में देख सकते हो कितना सारा कूड़ा फैला दिया। आयु है ना, अगर आर्या पढ़ाई करती है तो आयु साथ में एक कॉपी चाहिए होती है उसको, तो वो पूरे घर में पेज पेज कर देती है। मेरे बेड पे पेज पेज ही पूरे में पड़े थे, पूरा बेड गंदा हो गया। तो मैंने झटपट इसको साफ़ किया और जल्दी से और काम भी मुझे करना है। तो आर्य मेरे साथ हेल्प कर रही थी। आप देख सकते हो मैं ब्लॉग बहुत मेहनत से बनाती हूँ, जो वीडियो बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आयु बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने झटपट अपना बेड क्लीन कर लिया और उसको अच्छे से कवर कर दिया, क्योंकि ये पूरा इतर बितर हो गया था, मतलब बेड शीट कहीं को भग रही थी। तो मैंने जल्दी से उसको क्लीन किया और आर्या ने मेरे साथ हेल्प किया। और इसके बाद आर्या करने लगी डांस। उसको मज़ा आ रहा था कि मम्मा चलो मैं जल्दी से अपना ये काम हो गया, कह रही मम्मा मैं आपके साथ सारा काम कराने में हेल्प कराऊंगी। तो वो मेरे साथ पूरी हेल्प करा रही थी और मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। और देखो यहाँ टॉवल वगैरह मेरी ऐसी पड़ी थी, मैंने सारी उठा के गेट के पीछे सारी टांगी। और फिर अब मुझे जाना है, अभी मुझे वॉशिंग मशीन मैं चलाती रही हूँ, तो उसके कपड़े भी मुझे मतलब नचो के फैलाना है। तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। और घर में तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, और शाम का भी खाना बनाना है, क्योंकि मैं दोनों टाइम ही खाना बनाती हूँ। और मैं दोनों टाइम अलग अलग सब्ज़ी और दोनों टाइम रोटी भी सेकती हूँ। मैं तो ये सुबह की सब्ज़ी कोई हमारे यहाँ शाम को नहीं खाता। हाँ, जब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो खा लेता, या फिर ज़्यादा रखी हो तो भी खा लेता, लेकिन मैं वैसे गरम गरम दोनों टाइम ही बनाती हूँ। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन से मैंने सारे कपड़े वैसे सुबह धुल दिए थे, मैं शाम को नहीं धुलती, मैं सुबह ही धुल देती। बट आर्य स्कूल से आई, उसकी ड्रेस रह गई थी, तो मैंने कहा चलो मैंने पानी पहले से डाल दिया था। तो आर्य स्कूल से आई, मैंने उसकी ड्रेस उतारी और वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दी, मशीन को चला दिया था। तो ये मतलब मैंने अभी मशीन को चलाया नहीं है, सिर्फ इसको निकाल के नचो के ड्राई करके बस इसको ड्राई में सुखा के बस इसको फैला दूँगी। और फिर इसके बाद देखो मेरी किचन कितनी तेज़ फैल गई, क्योंकि जिसको जो खाना होता है तो वो सब ले जाते हैं और बस किचन में ऐसे प्लेट सब ग्लास सब ऐसे रख देते हैं। क्योंकि मैं बार बार उठ के नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आऊँगी तो मुझे साथ में आयु को लेके उठना पड़ता, तो मुझे बहुत अच्छा लगती है। इससे अच्छा लगता है यार इसको लेटाए रहो, आराम से लेटे रहो। तो मैं इसको लेटाया रहती, वरना ये मेरे पीछे पीछे घूमती हो। फिर मैं जल्दी से मैं जब भी उठती हूँ मैं जल्दी जल्दी फटाफटा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं पूरा बार बार काम ही ना करती रहूँ, क्योंकि मुझे इसको भी संभालना होता है, फिर मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, वीडियो भी बनाना होता है, घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, फिर मुझे आर्या को भी पढ़ाना होता है। मतलब इतना सारा काम मैनेज करना तो टाइम लगता है। फिर इसके बाद मैं शाम को ही बाकी सुबह सारा करके क्लीन करके ही लेट जाती हूँ। फिर जो हल्का फुल्का फैल जाता है, वैसे तो बस मेरे बेड पे ही आयु फैला देती है, आर्या आयु जो खाते पीते वो फैला देते हैं। बाकी तो सब जगह या किचन के पट्टे पे बस आपको थोड़ा सा गंदगी मिलेगी, मतलब बाकी तो सब क्लीन रहता है, क्योंकि घर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है। मेरे कमरे में दोनों मेरे बच्चे रहते, बाकी और जगह तो इसके चाचा पापा रहते, तो वो लोग तो कुछ फैलाते भी नहीं, बच्चे फैला देते, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता। बाकी सुबह तो काम वाली आती हैं तो वो सब पूरे घर की सफाई कर देती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देती हैं। तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं करना पड़ता। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ होती है वो मैं अपना शाम को कर लेती हूँ। बाकी तो बस मैं खाना ही मुझे बनाना होता है, सुबह भी और शाम में भी। तो बस मैं झटपट अभी किचन को कर लिया मैंने ओके। अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। अभी मेरी किचन कितनी गंदी थी, अब मैंने अपनी किचन को पहले साफ़ किया पट्टे को, क्योंकि पट्टा ही गंदा हो गया था। अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आटा गूँध के रख दूँगी। फिर मुझे भी सब्ज़ी भी काटनी है, तो मैंने आटा लगा रही हूँ। और आर्या बैठी मेरे पास फ़ोन चला रही थी, तो आर्या बोली मम्मा मैं आपके पास बैठ के फ़ोन चला रही हूँ। और आयु को अभी उसके चाचा लिए हैं, तो वो बोले कि भाभी आप काम कर लो जब तक मैं आयु को लिए हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो आयु को जब तक बोली, मैंने कहा मुझे आटा मारने में वैसे भी दिक्कत होती है, अगर मैं आटा मारती तो आयु तुरंत आटे में हाथ लगाती, और पता नहीं वो गंदे गंदे हाथ करती रहती, ज़मीन में रख लेती, फिर वो आती तो वह आटे में हाथ लगा देती। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने झटपट से आटा मारा, और ये देखो मेरी मैडम आयु चली आई। अब आयु आ गई, अब आयु मुझे कोई काम नहीं करने देगी। और उसके चाचा बोले कि भाभी मैं तो जा रहा हूँ और इसको आप देखना। हमने कहा ठीक है भाई जाओ। तो उसको भी काम आ गया था तो वो गया। ये देखो मैंने किचन को जैसे ही क्लीन किया, और ये मेरी बेटी आ गई छोटी वाली। ये देखो अब मुझे सारे बर्तन फेंक देगी, फिर से मुझे सफाई करनी होगी। मैं जब तक सब्ज़ी काटूँगी जब तक ये जो फैलाना होगा फैला लेगी, साथ में आर्य मेरी हेल्प कर देगी कि जो ये फैलाएगी वो आर्य रखती जाएगी, क्योंकि ऐसा तो होता है
कि अगर छोटी बहन गलती करे तो बड़ी बहन सुधार देती। तो ऐसी है मेरी आर्या है। अगर आयु कुछ भी कर देती है तो आर्या सब ओके कर लेती है। परेशान हो जाती, वो चिल्लाने लगती है मम्मा देखो, आयु मानती नहीं है, लेकिन वो हैंडल कर लेती है। और मैं अभी बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो बस कुकर में छोकेंगे इसको। तो मैं अभी सब्जियाँ काट रही हूँ और देखो ये आयु मेरे पास बैठ के। अरे आयु वैसे भी आयु मुझे कुछ भी नहीं करने देती। जैसे मैं तैयार होकर शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो ये मुझे इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, क्या पता मैं रेडी हो गई फिर ये रोने लगी, ये मुझे बनाने ही नहीं दे। तो मुझे बहुत मुश्किल पड़ती है, इसलिए मैं बनाना बहुत मेरे लिए कठिन हो जाता। बट मुझे ये कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छे से और मेहनत से करूँ, तो मैं पूरी मेहनत के साथ करती हूँ। बट आप लोग मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखा करिए। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, इतनी छोटी छोटी सी मेरी 2 गुड़ियाँ हैं और मैं अपनी बेटियों को लेके मतलब इतना हैंडल करती हूँ। तो सबको लगता है कि मतलब वीडियो बनाने में क्या है, ऐसे नहीं होता। वीडियो बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे अब मैं ये काम ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे कैमरे को घुमाना पड़ता है इधर उधर, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपना काम भी करती जाती, मुझे बेटी भी संभालनी पड़ती है, मैं अपना सूट भी करती जाती, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर मैं खाना बनाती तो खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसकी वजह से मैं जो सूट करती हूँ उसकी वजह से और थोड़ा सा आयु की वजह से, और घर में और कोई भी रहता भी नहीं है कि मेरी सास रहती हूँ, मेरी मम्मी सास कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। बाकी सब लोग रहते हैं गांव में, तो यहाँ पे उसके चाचू पापा और हम सब लोग ही रहते हैं बस, मतलब मम्मी पापा जी नहीं रहते हैं। तो हमको अकेले ही देखना पड़ता है। अगर कोई दूसरी लेडीज़ हो या मतलब उसके दादी दादा हो तो वो लोग देख लें, तो मैं अकेले हैंडल करती हूँ सारा। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो गाइस मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। अब मैं ये सारे चिक्कल वगैरह, मैं एक डलिया रखे रहती हूँ तो मैं उसमें ही सारे चिक्कल वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सारे ये जो चिक्कल वगैरह सब्ज़ी के निकलते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ। वो सारे मैं इकट्ठे करके मतलब खाद बनाती हूँ, वो अपने गमले के लिए यूज़ करती हूँ। उसको पहले सड़ाती हैं, ऊपर छत में डाल देते हैं। एक बाल्टी में की हूँ, बहुत बड़ी बाल्टी, तो उसमें मैं सड़ा देती हूँ सब्ज़ी। ये ख़राब होता जाएगा, ये अच्छी कंपोस्ट बन जाएगा। तो फिर मैं इसको पेड़ों में यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए, तो इससे अच्छी मतलब खाद तैयार हो जाती है अपने पेड़ों के लिए। इसमें हर प्रकार की सब्जियों के छिक्कल वगैरह, ये अपने पेड़ों के लिए बहुत पौष्टिक होती है। तो मैं ये सब डाल देती हूँ अपने पेड़ों गमलों में। इसको मतलब पहले इसको काफ़ी टाइम तक सड़ाना पड़ता है। जब ये ख़राब हो जाएगा जितना ज़्यादा, उतना अच्छा मतलब खाद बन जाएगा। तो मैं फाइनली अब मैंने कुकर चढ़ा लिया और मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। तो मैं टमाटर की सब्ज़ी छोंक रही हूँ। और आर्या बोली मम्मा मुझे चावल भी खाना है, तो मैं बाद में चावल बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा देर से बनाऊँगी गरम गरम। तो अभी मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ। और आयु देखो ये मेरे पीछे पीछे ये 1 टमाटर लेके भाग गई। मैंने सब्ज़ी के लिए 3 टमाटर निकाले थे, जिसमें से 1 टमाटर इसने ले लिया। फिर मैंने कहा रहने दो, मैं और नहीं निकाले। बड़े बड़े थे तो मैंने 2 ही डाल दी, क्योंकि उतने भी पर्याप्त हो गए थे। तो फिर मैंने और भी नहीं लिए इससे। देखो ये कितनी शैतान है, डस्टबिन में जा रही है टमाटर डालने, और पूरा इतना बड़ा अच्छा टमाटर लिए जाके डस्टबिन की बाल्टी में डाल देगी। क्योंकि मैं हर जगह का मतलब डस्टबिन अधिकतर अलग की हूँ। जैसे मैं बाहर का कूड़ा, मैं गीला कूड़ा होता है उसमें, तो मैं वो बाहर के डस्टबिन में डालती हूँ। जो किचन का मतलब जैसे ये कुरकुरे वगैरह वैसी चीज़ खाती हैं, तो मैं ये इस वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जूठन का मैं अलग एक बाल्टी की हूँ, तो उसमें डालती हूँ। चाय पत्ती का मैं अलग किए हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं मतलब जूठन का अलग रखती हूँ, जो गाय को डाल देती हूँ। मैं चाय पत्ती अलग रखती हूँ, जो मैं पेड़ों के लिए मतलब यूज करती हूँ। और ये यहाँ अंदर वाला डस्टबिन है, इसमें मैं सूखा कचरा रखती हूँ, और बाहर एक डस्टबिन और रखी हूँ, वहाँ मैं गीला कचरा रखती हूँ। क्योंकि मतलब कचरा मैं अलग अलग रखती हूँ, गंदगी नहीं बिल्कुल भी अच्छी लगती। और आर्या के डैडी को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि घर में ज़रा सी भी गंदगी हो। तो मुझे बहुत सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अगर धोखे से कभी मैं नहीं, बच्चे ही डाल दूँ, मैं भी कभी हो जाता अगर मैं कोई गीला कचरा इस डस्ट में डाल देती हूँ, तो वो कहते हैं यार इसमें मत डाला करो। क्योंकि मैं तो कभी फेंकने नहीं जाती हूँ, वही फेंकने जाते हैं। तो इसलिए मैं घर के सारे डस्टबिन अलग अलग किए हूँ। और यहाँ देखो शाम हो गई थी, तो मैंने जल्दी से लगाई। मैंने कहा जल्दी से पूजा कर लूँ, तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी। ऊपर मंदिर है, मैं मंदिर में करके आई हूँ। यहाँ देवी जी को, मेरी ये कुल देवी मैया है जो मैं गांव से लेके आई थी, तो मैंने इनकी पूजा की और इनको दिया। मतलब इनको आरती देती हूँ बच्चों को, तो मैंने इनको आरती दी और मैंने जल्दी से
माथा टेका। और मेरे साथ देखो आयु भी देख देख के माथा टेक रही थी। तो मेरी फाइनली पूजा हो गई और आर्य आयु दोनों ने मेरे साथ पूजा भी की। आयु को पूजा जब भी मैं करती हूँ तो वो मेरे साथ पूजा करती है। यहाँ कुकर में सीटी बन रही थी, लेकिन जब कुकर की सीटी आती है तो मुझे आयु को गोदी लेना पड़ता है, क्योंकि ये अकेले होती है और ये बहुत तेज डर जाती है, तो ये सीटी सुनकर रोने लगती है। फाइनली मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, सीटी आ चुकी थी, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। तो गाइस हमारी चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। तो आपको हमारा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज हमने बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी अभी मैंने बनाई नहीं है, मैं बाद में गरम गरम बनाऊंगी। लेकिन प्लीज़ गाइस मेरा ब्लॉग देखिए, फुल वॉच करिए, इसके बिल्कुल वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।